Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। बांग्लादेश धू धू कर जल रहा है। एक हिंदू व्यक्ति को पेड़ से लटकाकर उसकी बॉडी में आग लगा दी। आप समझ रहे होंगे लोग इससे दुखी हैं। नहीं, लोग रील बना रहे हैं और हंस रहे हैं क्योंकि इसको शेयर करेंगे और दिखाएंगे भारत को। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले जब सबसे पहले यूनुस ने वो नक्शा दिखाया था जिसमें 7 सिस्टर्स को वो ग्रेटर बांग्लादेश में दिखाया जा रहा था। और दोस्तों, जो हादी है, हादी की मौत हो गई। उस हादी ने ही वो नक्शा बनाया था और उसने दोस्तों पाकिस्तान को भी दिल्ली तक दिखाया था। आप उस नक्शे को ढंग से देखना, उसमें उसने पाकिस्तान का नक्शा भी शामिल किया, बांग्लादेश का भी किया। बांग्लादेश में पूरे नॉर्थ ईस्ट को दिखाया और पाकिस्तान को दिल्ली तक दिखाया था। और इसी के चलते किसी ने उसको ठोक दिया। अब किसने ठोका ये तो हादी जाने और भगवान जाने। लेकिन दोस्तों, उसकी मौत की खबर पक्की हो गई है कि उसकी मौत हो चुकी है। और उसकी मौत के बाद जो दंगे भड़के हैं, कहां पर? बांग्लादेश में। बहुत भयानक इरप्शन है बांग्लादेश के अंदर। आप एक बात बताइए, मोहम्मद यूनुस इनको रोक नहीं रहा। अमेरिका सब कुछ देख रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा। चाइना चू नहीं कर रहा है। इसका सीधा मतलब आप समझ रहे होंगे कि क्यों 20 से 22 नोटम धड़ाधड़ जारी हो रहे थे। दोस्तों, भारत को इसका अंदाजा था कि बहुत लोग इस साजिश में शामिल हैं, मिलकर भारत को घेरना चाहते हैं। एक बात आपको जरूर कहूंगा कि जो खबर लेकर आया हूं वो खबर आपको दिन में कहीं कोई खबर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी गारंटी है। यही तो आर्टिकल की खासियत है मेरे दोस्त। ये देखना, बांग्लादेश में जो इरप्शन हो रहा है, जो मेन खबर है वो मैंने आपको बताई कि हादी की मौत हो गई। दोस्तों, अब औरतों का इस्तेमाल शुरू कर दिया इन लोगों ने। आर्टिकल को बहुत ध्यान से देखना, आपको एक एक चीज क्लियर करने वाला हूं। यह है वो व्यक्ति, ये दोस्तों वो दलाल है, बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूं, कि जिसका कोई भी यूज कर रहा है। चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, सारे लोग मिलकर इसको चला रहे हैं। ये वो पपेट है। हमने दुनिया में ऐसा पपेट नहीं देखा। और जब से ये आया है, बांग्लादेश रेडिकलाइज हो गया है। और रेडिकलाइज्ड बांग्लादेश थ्रेट फॉर इंडिया डायरेक्टली। भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जिस दिन ये पहला नक्शा दिखा रहा था ना, हमको समझ जाना चाहिए था हमसे गलती हो गई। और ध्यान रखना दोस्तों, अगर भारत आज पाकिस्तान के नक्शे को मिलाकर भारत का नक्शा जारी करे, वो भी कहां से? प्राइम मिनिस्ट्रियल ऑफिस से, और हमारा कोई नेता उसको दे रहा हो, बड़े पद पर बैठा हुआ, चाहे राष्ट्रपति चाहे प्रधानमंत्री, तो उस देश के लिए वो कंसर्न है। यही हमारे लिए कंसर्न था कि ये हर आदमी को वो नक्शा दे रहा था। हम उस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे। अब उसके पीछे की सारी साजिश सामने आ रही है। एक एक करके आपके सामने खोलूंगा। सरकारी दफ्तर, जितनी भी गाड़ियां, भारत का हाई कमीशन, भारत की एम्बेसी, हर जगह आक्रमण हो चुका है। हर जगह पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी हो रही है। और दोस्तों, डिक्लेयर कर दिया इन लोगों, बांग्लादेश के उसने मंत्री ने डिक्लेयर किया कि वी आर अंडर वॉर। हम वी आर इन अ वॉर, हम युद्ध में हैं। अब आपको दिखाता हूं एक एक चीज, बहुत ध्यान से सुनना। ये देखिए, अब साजिश सुनना उस नक्शे के पीछे की। ये उल्फा का कमांडर है दोस्तों, परेश बरुआ। इसको फांसी की सजा दे दी थी, मौत की सजा दे दी थी। किसने? हसीना के टाइम पर जो सरकार थी। अब इसको फांसी की सजा दे दी थी, ये वहां से भाग गया था। जैसे ही यूनुस सरकार में आता है, इसको फ्री कर दिया जाता है और जो फांसी की सजा है वो रद्द कर दी जाती है, यानी रिवोक कर दी जाती है। ध्यान रखना दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये वही बंदा है जो पिछले 50 सालों से कोशिश कर रहा है आसाम को भारत से दूर करने की। वो तो हेमंता बिस्व शर्मा के डर की वजह से उल्फा फोर्सेस ऊपर नहीं बढ़ पा रहे। सल्यूट टू हेमंता बिस्व शर्मा। यहां देखिए मेरे दोस्त, इस बरूहा को इन्होंने अब राजगद्दी दे दी है कि अपने हिसाब से नॉर्थ ईस्ट को तोड़ो। कल को एक हसनत उल्ला जैसा एक टुच्चा दलाल, एक सी ग्रेड का एक नेता भाषण देता है कि भारत की 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे और भारत इसका रिटेलिएट नहीं कर रहा। यह छोटा स्टेटमेंट नहीं है। भारत को बहुत सीरियस लेना चाहिए कि ऐसी कौन सी प्लानिंग है, ऐसी कौन सी कॉन्स्पिरेसी पीछे चल रही है कि जिसके चलते ये इतना बड़ा धमकी, ओपन थ्रेट दे रहे हैं कि हम उन आदमियों को बांग्लादेश में शरण देंगे जो हमको नॉर्थ ईस्ट तोड़ने में सहायता करेंगे। हम भारत की 7 सिस्टर्स को तोड़ देंगे चिकन नेक से। तेरी खाल उधेड़ेंगे बेटा। अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। ध्यान रखना, अभी आपको बताऊंगा भारत का रिटेलिएशन क्या है और आखिरी धमकी। हेमंता बिस्व शर्मा ने एक बात कही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या उसने गलत कहा है। उसने कहा है भारत एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, हम 2-2 बार 4-4 बार उसके टेस्ट कर चुके हैं और कोई भी एरा गैरा नत्थू खेरा आकर हमको टच करके चला जाता है। हमारा कोई स्टैंड नहीं है क्या? यानी खतरा आने से पहले खतरे को खत्म करना होगा। वो वाली पॉलिसी अब लेनी होगी इजराइल वाली। अब इससे काम नहीं चलेगा जो चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, चाइना का डायरेक्ट सपोर्ट है किसका? पैसे का। इसको किसका सपोर्ट है? इसको पाकिस्तान का और अमेरिका का, यूएसए का, दोनों का सपोर्ट है। इस आदमी को इन्होंने खड़ा कर दिया क्योंकि
चाइना भी तो चाहता है ना कि नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके से अगर मेरा आ जाए तो मेरा अरुणाचल आ जाएगा और मैं आराम से भूटान और नेपाल को अपने कब्जे में कर लूंगा बहुत आसानी से, जैसे मैंने तिब्बत को कर लिया। अभी इनको होश नहीं है, इन दलालों को, इन पड़ोसियों को, कि बेटा भारत ही है जिसकी वजह से तुम बचे हुए हो, वरना कल को तुम्हारी कॉलोनियां बिक के शामिल हो जाएंगी चाइना के अंदर। औकात तुम्हें अभी पता नहीं है अपनी। और बांग्लादेश को कह देना चाहता हूं, तू बहुत ज्यादा औकात से बाहर बोल रहा है। तुझे अपनी गिरेबान में एक बार झांकना चाहिए कि तुझे पैदा करने वाले हम ही हैं। हमको आंख मत दिखा बेटा। ये देखिए, बिगेस्ट चैलेंज सिंस 1971, ये शशि थरूर जी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को लीड करते हैं, उनकी तरफ से यह बयान आ रहा है। ये दोस्तों फॉर्मर डिप्लोमेट है, कौन, बीना सिकरी। इन्होंने भी कहा है कि यह डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान का और चाइना का। कहां पर? बांग्लादेश के अंदर, कि वो भारत में इंसर्जेंसी कराना चाहते हैं क्योंकि भारत की सरकार को खत्म करना है। भारत की सरकार खत्म होते ही पहला वाला ढर्रा अपनाया जाएगा और भारत फिर वहीं जाएगा जहां था। ना आपकी विदेशों में इज्जत होगी, ना आपकी देश में इज्जत होगी, खूब धंधा चलेगा, भ्रष्टाचारी का सबका, हर चीज चलेगी, भारत की इज्जत नहीं होगी। वो लौट कर आएगा, वो रेजिम को लौटाना है, क्योंकि ना अमेरिका की सुन रहे, ना चाइना की सुन रहे, किसी की सुन नहीं रहे। रशिया ने हमको चाबार पोर्ट को सेंट्रल एशिया के कॉरिडोर में शामिल कर लिया है। इन चीजों से दिक्कत हो रही है ना। पाक रोल इन बांग्लादेश एंड बांग्लादेश क्राइसिस, पाकिस्तान और चाइना का रोल है बांग्लादेश क्राइसिस में, ध्यान रखना दोस्तों, चाइना पाकिस्तान का। ये लोग अगर सपोर्ट नहीं कर रहे होते ना, इतनी औकात नहीं होती। देखिए पाकिस्तान ने डायरेक्ट क्या क्या है, भारत ने हम पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कौन सा? ऑपरेशन सिंदूर वाला नहीं, उससे तो नींद नहीं आती इनको, छोटे से ट्रेलर से। वो भारत की सेना के लिए ट्रेलर है। ये देखिए, ये दोस्तों कहता है कि इंडिया रीलॉन्चेस वाटर वॉर, वायलेट्स IWT इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन किया है। और पहले चेनाब नदी में से, जो चेनाब नदी का दोस्तों वाटर फ्लक्चुएशन दिखाइए कि यहां पर 10,000 क्यूसेक करके, मतलब 10,000 क्यूसेक करके पानी जाता था दोस्तों। अब यहां पर भारत ने क्या किया, एकदम से 58,000 क्यूसेक छोड़ा और फिर उसको 800 कर दिया। अब उनकी फट गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि सुनामी से भी ऊंची लहर आ जाए और पाकिस्तान के सारे आतंकवादी एक ही बार में साफ होकर अरब सागर में गिर जाएं और नेवी उनको ढूंढकर उनका इलाज कर दे। खौफ है ये तो, कह रहा है भारत ने अटैक कर दिया है हमारे ऊपर। ये कह रहा है, ये देखिए दोस्तों, यही है वो परेश वोरा उर्फा का लीडर जिसको सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान, और इसको खुला छोड़ दिया गया है भारत के लिए बांग्लादेश में कि तू भारत को तोड़। अब जब आदमी काम ना आए, भिखमंगी काम ना आई, कुछ भी काम ना आया, तो दलालों ने औरतों का सहारा लेना शुरू कर दिया। और ये आज से नहीं है, ये रेड फ्लैग बहुत दिनों से दोस्तों। ये देखिए, ये इसको पहचान सकते हो कौन है? भारत के जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में जैसे मोहम्मद की कमांडर को पकड़ा गया है। आप क्या समझते हैं ये चुपचाप बैठे? नहीं, हमको देखिए पूरे फ्रंटों पर देखना है, बांग्लादेश से लेकर कॉक्स बाजार से और ऐसे घूम के गुजरात के कच्छ तक, हर जगह से दुश्मन घात लगाए बैठा है। भारत की सेनाएं कितनी बहादुर हैं, आप एक बार इमेजिन तो करिए कि कैसे रक्षा करते होंगे वो। हमने फेंसिंग पूरी कर दिया पाकिस्तान बॉर्डर पर एकदम फुल, और बांग्लादेश पर जारी है। ध्यान रखना दोस्तों, अगर हेमंत बिश्व शर्मा आसाम में ना होता, अब तक बांग्लादेश उल्फा के साथ मिलकर कोई खेल खेल गया होता आसाम के अंदर। हिम्मत नहीं पड़ रही है, फटी पड़ी है। यहां देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं, यह वुमेन कॉट करी गई है, कमांडर है जैसे मोहम्मद की जम्मू कश्मीर में, जो शाहिदा मसूर है ना, जो मसूद अजहर की बहन है शाहिदा अजहर, वो दोस्तों जमाते मोमिनात चलाती है ना, जिसकी डॉक्टर पकड़ी गई थी लखनऊ में। देखिए कहां कहां घुसे पड़े ये लोग। ये औरतें, ये कौन है? ये वो औरत है बांग्लादेश की जो एनसीपी की लीडर है, डिप्रेशन में। अब देखिए, एनसीपी का एक लीडर कहता है सातों सिस्टर्स को तोड़ देंगे भारत से, ये दूसरी लीडर है। ऐसे लीडर थे जिनका बयान आ रहा है, ये फांसी खा के मर गई। कहां पर? हॉस्टल में, डिप्रेशन में थी, गोलियां मिली है डिप्रेशन की वहां से। अब कैसे मरी है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन मर गई, समझ गए? तो औरतों का यूज भी कायर आदमी करने लगा है, इस बात का आपको ध्यान रखना। अब मैं आपको यह बता देता हूं कि भारत पर चढ़ाई या भारत से भिड़ना, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, क्योंकि ट्रंप ने दबाव बना दिया है। ट्रंप टुक फुल रीपेमेंट फ्रॉम आसिम मुनीर। दोस्तों पूरा पैसा वापस ले लेगा अगर आसिम मुनीर ने सेना नहीं भेजी। बहुत डांस कर रहा था ना, कहां गया? अब गाना बदल दे बेटा, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, तो हो सकता है तेरे को माफ कर दे पैसा लेके, वरना तो तेरी खाल तो उधर, तू तो दोनों तरफ से फंस गया। भारत तो पिटेगा ही, और इसने साथ छोड़ दिया तो फिर तो मरना भी तय है, समझ गए? तो इसने कहा है कि तुरंत सेना को भेजना है। अब ये टेंशन में है, पिछले 6 महीने में तीसरी बार ट्रंप से मिलने जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखना, ट्रंप का गाजा प्लान क्या है? गाजा प्लान है कि पाकिस्तान की सेना वहां जाएगी, फिलिस्तीन के लिए लड़ेगी, फिलिस्तीन के लिए जो लड़ रहे हैं उनसे पाकिस्तान की सेना लड़ेगी। यह होगा तहरीके लब्बैक का कमबैक यहां पाकिस्तान में, कि बेटा जिनके लिए लड़ रहे थे ना, अब उन्हीं से लड़ो जाकर। यह ट्रंप का प्लान है। और ध्यान रखना मेरे दोस्त, इसको बोल दिया है कि इसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। अब यह क्या कर रहा है, देखिए क्या बोलता है कि मुझे पाकिस्तान की सेना पर पूरा विश्वास है, वो बहुत ही बैटल हार्डन्ड और हाईली कैपेबल मिलिट्री है। क्योंकि इसके कान में भी उसने वाइन पीते पीते मौज डाली है ना कि हमने भारत को हरा दिया, तो वो कह रहा भारत को हरा दिया तो दमदारी होगा। ये देखिए दोस्तों, ये डिप्लोमेटिक प्रेशर क्या है कि आपको 6 मंथ का टाइम दिया था, तुरंत सेना भेजिए।
क्योंकि वहां ट्रंप का पैसा लगा हुआ है, वो वहां से पैसा कमाना चाहता है। उस पैसे की रक्षा कौन करेगा? मुनीर के दल्ले करेंगे। समझ गए? अब यहां दोस्तों क्या हो रहा है देखिए, रिमेंबर आसिम मुनीर, ट्रंप नेवर डू एनीथिंग फॉर फ्री। यस, इफ यू आर गुड एट समथिंग यू कैन नेवर डू इट फॉर फ्री। अगर आप व्यापार में माहिर हैं तो आप फ्री में कुछ नहीं करेंगे, और ये वही बंदा है। तो इसको जानता कैसे यूज करना है। एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये अब क्या कर रहा है, पाकिस्तान भीख मांग रहा है। देखिए, सऊदी अरबिया, टर्की, कतर गेज कलेक्टिव रेस्पॉन्स रादर देन गोइंग इट अलोन, कि मैंने गलती से अकेले में बोल दिया था कि मैं सेना भेज दूंगा, आप मेरी हेल्प कर दीजिए। सभी लोग साथ में मिलकर रेस्पॉन्स करते, कौन जाएगा? मौत के मुंह में हाथ देने कौन जाएगा? पाकिस्तान जो हवाबाजी करता है उसका साले का ठुकना निश्चित रहता है। मिशन क्रीप। अब पाकिस्तान को डर लग रहा है कि मैं वहां कैसे जाऊं, क्योंकि वहां नेतन्याहू भी बैठा है। अगर थोड़ी भी ऊंच नीच हुई तो पहले तो वही मार देगा हमको। अब हमास वर्सेस पाकिस्तान होगा, जिसका सपोर्ट कर रहे थे ना वही होगा बेटा। अगर वो नहीं होता तो पैसे वापस करो, पैसे तुम पर है नहीं तो फिर क्या करेगा? भारत को छेड़ेगा और अमेरिका से कह देगा कि देखो मैं तो युद्ध में हूं, कैसे सेना भेजूं, मुझे तो जरूरत पड़ेगी सेना की। इनके पैतरे समझ लो तुम। अब सबसे बड़ी बात बता देता हूं आपको कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्योंकि सच्चाई कब तक छिपेगी आप बताइए ना। जो भीख मांगने की मतलब पाकिस्तान तो ऑलरेडी भीख मांग रहा है, अब बाहर से भी भिखारी यहां आएंगे तो भिखारी से भीख मांगेगा। आप देखिए ना, पाकिस्तान बेगर डिपोर्टेड बाई सऊदी अरबिया, 56,000 लोग वहां से वापस भेज दिए। और वो कौन लोग हैं? जो भीख मांगते हैं। कहां पर? मक्का मदीना में, और बड़े बड़े मस्जिदों के सामने बैठकर भीख मांगते हैं, जाते हैं वहां दर्शन करने। सऊदी अरबिया क्या कह रहा है कि ये पूजा पाठ नहीं करते, ये पूजा पाठ नहीं करते, ये क्या करते हैं? ये वहां भीख मांगते हैं। मोस्ट इंडिविजुअल एंटर इनटू उमरा हज वीजास नॉट इंटरेस्टेड इन परफॉर्मिंग रिलीजियस राइट्स बट दे ऑक्यूपाई स्पेस नियर द होली मॉस्क। मस्जिद के बगल में ही झुग्गी डाल लेते हैं और भीख मांगने का कारोबार शुरू कर देते हैं। ये भेज दिया। अब सिर्फ इसने ही भेजा है क्या? नहीं, तो ध्यान रखना, अजरबैजान ने भी भेजा है दोस्तों, सऊदी अरबिया ने भेज दिया और यूएई ने भी भेजा। इन सब ने, ये देखिए, ये सब भिखारी हैं। वो कह रहा है कि पूरे विश्व में 90% लोग जो भिखारी हैं वो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। भारत से बात करते हैं ये पाकिस्तानी नेशनल। अब एक चीज देखिए तुम, यहां देखिए दोस्तों, इंडिया कंप्लीट्स 93% फेंसिंग ऑन पाकिस्तान बॉर्डर। हमने ये पूरी फेंसिंग कर दिया, 93% बॉर्डर पर पाकिस्तान से फेंसिंग हमारी डन है। अब घुसो इन्फिल्ट्रेटर्स की वजह से। इंडिया ओमान ने डील करी, आपको पता है कल की न्यूज है ये। हमने दोस्तों फौजियों के लिए हथियार पहुंचाने के लिए ये हमने पुल बनाया है, ये ट्रेन शुरू करी है। ठीक है, जो भी जरूरत पड़ेगी किसी भी बॉर्डर पर, स्पेशल मिलिट्री ट्रेन फॉर फेरीज, टैंक्स, आर्टिलरी, गन्स टू कश्मीर। कश्मीर में कुछ भी पहुंचाना है तुरंत इस ट्रेन के द्वारा, इस पुल के द्वारा जाया जाएगा। ठीक है, भारत की तैयारी पूरी, आप टेंशन मत लेना। चाबार पोर्ट को पसंद आ गया किसको? पुतिन को। और पुतिन ने दोस्तों नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल कर लिया है, यानी ईरान को भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। टेंशन नहीं लेनी ईरान को। ठीक है, भारत का तो हो ही रहा है। यहां देखिए, ईरान और रूस के बीच बड़ी बैठक हुई है और उसके बाद इसने यह निर्णय ले लिया कि नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है, यह पूरा कॉरिडोर को चाबार पोर्ट से हम क्या करेंगे? रन करेंगे। 314 किलोमीटर दूर पे, आपको पता है यहां के लिए एक मिसाइल छोड़ी गई थी जो यहां सिरसा में गिरा दी गई थी ऑपरेशन सिंदूर में, यानी 314 किलोमीटर दूर ही गिरा दी थी। किसने? S-400 ने। तो इसके लिए बहुत गर्व की बात है। रशिया भी खुश है, भारत भी खुश है कि हमने कोई खराब सामान नहीं खरीदा कभी। भारत का 80% सामान रशिया से आता है दोस्तों। अब हम खुद ही बना रहे हैं अपने यहां पर, तो यह घटकर 50% के आसपास हो गया, लेकिन हमारे पास सामान सारा ये बने, टेंशन की बात ही नहीं है। ये देखिए, आज 19 तारीख है और 19 तारीख का इन्होंने वादा किया था, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स हिम राइट टू आस्क क्वेश्चन। अब इसको जब घेर लिया कि तुझे क्या पता, तेरे को कैसे पता फाइल खुलने से पहले क्या होने वाला क्या नहीं है, तो फिर घिर गया है। ये कह रहा था ना 19 तारीख को बदल जाएगा प्रधानमंत्री, हमारा मराठी मानुस जो होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये दलालगिरी जो चलती है ना आपस में, वो भी बहुत खतरेदायक है। आपको एक चीज बता देता हूं, आज की जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज थी मैं आपको बता चुका हूं। हादी मर चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये है, अब बांग्लादेश को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं फिर एक बार वार्निंग दे देता हूं, बांग्लादेश औकात में रहे। और हेमंता बिस्वा शर्मा की बात को बहुत सीरियस लेना चाहिए गवर्नमेंट को कि यार हम न्यूक्लियर कंट्री हैं। पाकिस्तान जिसको न्यूक्लियर का बटन नहीं पता, नीला है कि हरा है, वो बार बार बोलता है हम एटमी पावर हैं। हमारे पास न्यूक्लियर है पाकिस्तान से पहले, और हमको कोई भी एरा गेरा कुछ भी धमकी दे रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। भारत की सेनाएं इसका जवाब देंगी। इंडियन गवर्नमेंट को इसका बहुत ज्यादा कंसर्न लेना चाहिए, इसको सीरियस लेना चाहिए। फिर मिलता हूं आपके साथ नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहिए महेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।